लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूंगा। रात्रि में सोई है और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है। मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है आज माधवी को। वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। मन में विचार कर रही है, आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा सोचने लगी, अरे इतनी देर रह गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछालने लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। मन में सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई? दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। मन में सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे तो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही पीतांबरी पहने, मधुर चाल, छम 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 स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। माधवी कह रही है, अरे कोई तो आ रही है, कोई गोपी तो आ रही है। तो दूर से माधवी कहने लगी, हाँ जल्दी आ, अरे जल्दी आ बहन, अरे नेक मेरी मटकी उचाए दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है। तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तू कुछ सुनाई नहीं दे रही, नेक जल्दी से चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिछ लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति, और आए करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर दोनों चरण अपने इधर उधर करके और एक दीवार पर टेक लगाए के दूसरा हाथ कमर पर धर के देख रहे हैं माधवी की ओर। मीराबाई कहती है, जब मीरा के रूप में उनको माधवी का चिंतन हुआ तब मीराबाई ने ये पद गाया। अब तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, हाथ मटकी पकड़े रह गए, सांस मानो जैसे थमसी गई हो, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ विचार नहीं कर रही है, बस रूप माधुरी का दर्शन, और नेत्रों से बिंदु गिर रहे हैं अश्रु के। रोम के अलग अलग अंग पर पुलकित हो रहे हैं, जैसे मानो रोए खड़े हो रहे हैं मीराबाई के। बंधुओं, ये भाव इसलिए सुनिए कि कभी श्याम सुंदर आ गए तो ऐसा ही होगा। निर्माण हो गया एक प्रेम की ऐसी धारा का, जिस धारा में आज तक गोते लगा करके कितने जीव प्रेम की गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो अभी हम सुन रहे थे ना, ये अंतिम दर्शन था ठाकुर जी का। इसके बाद मीराबाई को कम से कम 10,000 साल तक ठाकुर जी नहीं दिखे।
ये अंतिम दर्शन था मीराबाई का। इसके बाद पदों में जो भी गाया मीराबाई ने, वो इसी दर्शन का भाव गाया है। यही दिखे हैं बस ठाकुर जी, इसके बाद दिखे नहीं है ठाकुर जी। इतना लंबा विरह शायद किसी ने नहीं सहा होगा जितना लंबा विरह मीरा ने सहा। नहीं दिखे ठाकुर जी। अब तो माधवी ऐसी हो गई है कि सुध ना रही तन मन की। अब तो भोर हो गई, सब गोपियां सामने से आती हैं तो माधवी स्वयं को छुपाती है, नेत्रों के अश्रुओं को छुपाती है, अपनी मन की स्थिति को छुपाती है। हाथ पैर कांपते हैं उसके। भोजन बनाती है पर भोजन बन नहीं पाता, रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, श्रृंगार करती है तो श्रृंगार नहीं कर पाती है, कोई काम सही से बन नहीं पाता मीराबाई से, माधवी से। और बस अब ये भी उसको मन में भाव आता है कि मैं इन गोपियों से कैसे पूछूं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। और ये गोपियां कभी ठाकुर जी को देखने जाती भी हैं तो माधवी को संग लेके नहीं जाती, क्योंकि सबको पता है कि ये तो चाहती नहीं देखना। तो माधवी भी कहने में झिझकती है कि मैं कैसे कहूं कि मुझे ले चलो, पहले मैंने इतनी बुराई जो की है। छिप करके कभी माधवी जाती भी है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो गए। 7 वर्ष की आयु जब हुई और इंद्र पूजा मिटा करके जब ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन कराया, सब ब्रजवासी गोवर्धन गए, उनमें माधवी भी गई है। आज माधवी के मन में एक आशा है, आज कृष्ण दिखेंगे, आज श्याम सुंदर दिखेंगे, आज मुझे कन्हैया जरूर दिखेंगे। लेकिन लाखों की तादाद में ब्रजवासी हैं, उनमें कभी पीतांबरी दिखती है दूर से, कभी एक भुजा दिख जाती है, कभी कोई उंगली दिख जाती है, कभी केश दिख जाते हैं, पर मुखमंडल नहीं दिख रहा। ऐसी योजना बनती है कि मीराबाई जितना भी घूम घूम के आती है माधवी, ठाकुर जी को देख ही नहीं पाती। अंत तो गत्वा जब इंद्र ने वर्षा की और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण किया, सब ब्रजवासी दौड़ करके जब ठाकुर जी के समीप पहुंच गए, माधवी जैसे तैसे प्रयास करके उस शिला के पास पहुंच गई जहां ठाकुर जी खड़े हैं। और जैसे ही उस शिला के पास पहुंच करके नेत्र खोल करके देखा है, जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा तो बाहर तो इंद्र वर्षा कर रहे हैं, इतना जल गिर रहा है, पर मीराबाई के नेत्रों में इतना जल आने लगा, माधवी के नेत्र इतने जलों से भर गए, बार बार पहुंचती है पर जैसे ही खोलती है मानो जैसे आंसुओं की पिचकारी चल रही हो नेत्रों से, देख नहीं पा रही ठाकुर जी। चरणों में गिर गई, लिपट गई, बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझसे रूठ गए, इसलिए मेरी ऐसी स्थिति कर दी है कि सब देख रहे हैं आपको पर मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बोले माधवी अब तो तोकू मेरे दर्शन के काजे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और कितनी प्रतीक्षा करूं? 4 वर्ष पहले आप यमुना घाट पर आए थे मटकी उचाने के लिए, अब अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए और अब मैं सामने खड़ी हूं तो इतने अश्रु आ रहे हैं कि मैं देख नहीं पा रही हूं। अब ही तो नेक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माधवी बोली कितनी प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले एक युग की प्रतीक्षा। माधवी तो मानो जैसे बावरी हो गई हो सुनकर के। प्रतीक्षा की घड़ी होती है 1 वर्ष, 6 महीने, 5 महीने। अरे कोई व्यक्ति प्यासा हो और उससे कह दिया जाए कि तुम तो जल कभी पी ही नहीं सकते क्योंकि जल पीते ही प्राण निकल जाएंगे, तो भी वो जलपान कर लेगा। आपने तो मुझसे जल का सिंधु ही दूर कर दिया। एक युग कोई प्रतीक्षा होती है। ठाकुर जी बोले जितनी लंबी प्रतीक्षा, जितनी बड़ी प्रतीक्षा होगी उतना पवित्र प्रेम प्रकट होगा माधवी। और अब मैंने कह दिया है, अब तुम प्रतीक्षा करो। द्वापर युग जब निकल जाएगा तब कलयुग प्रारंभ होगा और कलयुग प्रारंभ होने के कुछ 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में मध्य में भक्ति शतक आएगा। 100 वर्ष तक भारत में केवल भक्तों के जन्म होंगे। तभी मेड़ता में
तुम्हारा जन्म होगा और तुम मेरी परम भक्ता बनकर के वहां आओगी और वहां आकर के तुम बचपन से ही मेरी स्थिति में रहोगी। तभी एक संत तुम्हारे गांव में आएंगे, उनके सेवा के ठाकुर जी के रूप में मैं ही आऊंगा और उन संत से तुम मुझे मांग लोगी। मुझे देखते ही तुम्हें अपने पूर्व जन्म यानी कि इस जन्म की सारी यादें ताजा हो जाएंगी और तुम मेरे को प्राप्त करके फिर मेरे साथ रहोगे। भक्ति काल कलयुग में आकर के जब तुम मेरा रूप, मेरी भक्ति का रूप धारण करोगे, प्रेम का प्रचार करोगे, तुम्हारे प्रेम सरोवर में डुबकी लगा करके असंख्य लोग मेरे प्रेम भाव को प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम्हारा प्रतीक्षा करना आवश्यक है। अब जाओ, प्रतीक्षा करो। इतना बड़ा विरह तो भगवान ने किसी को नहीं दिया है जितना बड़ा विरह माधवी को दिया है। गोवर्धन पूजा के बाद माधवी कहां गई किसी को नहीं पता और उसके बाद हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग में भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए और आज से लगभग 450-500 वर्ष पूर्व भारत भूमि में वही माधवी भक्तिमती मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वही मीरा, वैसे नाम तो उनका मिहिरा है, सूर्य की किरणों को बोलते हैं मिहिरा, नाम उनका मिहिरा है, पर जगत उनको मीरा बुलाता है। मिहिरा का जन्म हुआ और वही मीराबाई जो ठाकुर जी का रूप नहीं देखना चाहती थी किसी समय पर, उनकी अब स्थिति कैसी हो गई है। वही मिहिरा मां के कहने पर कि यही तेरे बींद हैं, उस मूर्ति में ही अपने बींद को देख लेती है और बस वहीं से शुरू हो जाती है ये कहानी भक्तिमती मीराबाई के प्रेम की। आगे क्या क्या हुआ ये सब हम आगे कथा में सुनेंगे। एक एक विषय मीराबाई का पक्ष रखेंगे। तुम्हें ये बात क्यों कह रहा था? चैतन्य, जब तक आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव नहीं रखेंगे, कितना भी नाम जप कर लीजिए, कितना भी वृंदावन घूम आइए, कितना भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए आइए, ठाकुर जी के प्रति मूर्ति का भाव है, ठाकुर जी के प्रति जड़ का भाव है, आपकी भक्ति कभी पुष्ट नहीं हो सकती। एक बात और कह दें, इसका मतलब यह नहीं है कि अपने गोद के गोपाल जी में ही चैतन्य बुद्धि है। जहां कहीं गोपाल जी दिखेंगे सब जगह चैतन्य अनुभव होगा। आपको पीछे दिख रहे गिरधर गोपाल जी, ये कोई कार्डबोर्ड नहीं लगेंगे, ये कोई सामान्य प्रतिमा नहीं लगेगी। सामने बैठ करके आप देख रहे हो और आपको ऐसा लगेगा गोपाल जी ऐसे अपनी, गिरधर लाल जी आंख मटकते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी हार के बैठ जाते हैं। आप जहां देखेंगे वहां ठाकुर जी के चैतन्य भाव का दर्शन होने लग जाएगा। इसे कहते हैं चैतन्य। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद दाता, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम